Hello everyone. Today we will do the chapter number 7, Evans tries an O-level. Let's start the summary in English. In early March, the Secretary of Examination would receive a telephonic request from the governor of the Oxford prison to create an examination center in jail for one candidate named Evans. He started night classes in O-level German last September. He was the only one in the class. The secretary made other routine inquiries and promised to send all the forms and stuff. मार्च की शुरुआत में ही सेक्रेटरी जो एग्जामिनेशन बोर्ड के थे वहां से एक टेलीफोनिक कॉल आता है और रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नर को ऑक्सफोर्ड प्रिजन में कि एक एग्जामिनेशन सेंटर क्रिएट किया जाए जेल के अंदर एक कैंडिडेट के लिए जिसका नाम इवान है और उसने नाइट क्लासेस लेना आरंभ किया था सितंबर से और वही क्लास में एक ही बच्चा था। तो सेक्रेटरी ने बाकी इंक्वायरी करी और प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं जितने भी फॉर्म्स है उसके रिलेटेड जो स्टफ है वो मैं भेजूंगी। The cell of Evans was turned into examination room. A person from St. Mary Max was to work as an invigilator. The governor did not tell the secretary that Evans the break had already escaped from prison 3 times. He would have done so from Oxford prison if there had not been unrest in the maximum security establishment up north. एग्जामिनेशन को रूम को बनाया गया सेल के अंदर ही और वहां पे सेंट मेरी जो थी उनकी पेपर के टाइम पे रहने वाली एग्जाम जब तक होना था उन्होंने वही लगा था इन्विजिलेटर के रूप में आई थी वहां पे और जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने सेक्रेटरी को नहीं बताया था कि इवान ब्रेक जो उन्होंने नाम दिया हुआ था उसको इसने काफी 3 बार वहां से एस्केप यानी भागने की कोशिश करी है और भागा है वहां से और ऐसी ही कुछ चीजें उसने ऑक्सफोर्ड प्रिजन में भी करी थी। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन लेना है तो हमें मैक्सिमम सिक्योरिटी चाहिए होगी। The governor of Oxford prison took personal interest to see that Evans got no chance to escape. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा कि वहां से वो भागे नहीं। One day prior to examination, that is on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand at 8:30 p.m. and wished him good luck. They met in the Heavenly Garden recreational block just across from D-Wing. वहां पर आज गवर्नर थे उन्होंने जब बताया ठीक है यहाँ से उसका कोई चांस ही नहीं है यहाँ से गायब होने का और एक जो फर्स्ट डे था एग्जामिनेशन का मंडे 7 जून को तो वहां पे जर्मन टीचर आए ईवान के उन्होंने उसे हाथ मिलाया 8:30 बजे और उनको गुड लक बोला। At 8:30 the following morning, Tuesday 8 June, Evans had two visitors, Mr. Jackson, the senior prisoner officer on D-Wing, and Mr. Stephen, a burly surly looking man, only recently recruited to the profession. Mr. Jackson mockingly addressed Evans as Einstein. Evans' face was unshaven and he requested Mr. Jackson to let him shave himself. Jackson instructed Stephen to make sure that he took his razor out of the cell. Mr. Jackson told Evans that he had got half an hour to smarter himself. He asked Evans to take off that 50-look hat. Evans replied that it had brought him luck in life and requested to allow to keep it during the examination. तो वहाँ पे 2 विजिटर आते हैं 8:30 बजे मॉर्निंग में और ट्यूसडे 8:30 इन द मॉर्निंग और ट्यूसडे को 8 जून का टाइम है और वहाँ पे इवान से मिलने 2 विजिटर आते हैं मिस्टर जैक्सन है और दूसरे जो सीनियर प्रिजनर ऑफिसर है जेल के और वहाँ पे आते हैं और मिस्टर स्टीफन है और उन जब वो आते हैं तो
जैक्सन ने वो एड्रेस करता है इवान को एंस्टन के नाम से, और इवान कहता है कि मैंने शेविंग नहीं करी आज, तो मुझे अलाउ किया जाए, रिक्वेस्ट करता है मिस्टर जैक्सन कि मुझे अपनी आज शेविंग करने दो। तो जैक्सन जो है इंस्ट्रक्ट करता है स्टीफन को कि आप देखो, ध्यान रखना कि ये शेविंग करने के बाद जो इसका जो रेजर है वो सेल से बाहर चला जाए। तो मिस्टर जैक्सन बोलते हैं कि ठीक है इवान, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, और तुम्हें ये हैट उतार दो, ये जो बेकार सी लुक की जो हैट है वो तुम्हारे पास है, इसे हटा दो। तो इवान रिप्लाई करता है कि भी ये तो मेरा लक है, ये मेरा लक लेकर आती है लाइफ में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मुझे ये हैट पहनने की इजाजत दे दो। At 8:45 the same morning, उसी सुबह को 8:30 हुआ, 8:45 हुआ, the river start McLeary left his bachelor flat in the Broad Street and stepped out of Biscuit towards the Carfax. The temperature was considerably below normal. A long black overcoat was shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which spattered the thick lenses of his spectacles. In his right hand, he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties. तो दूसरी तरफ 8:45 को स्टॉर्ड मैकलेरी है, बैचलर है, फ्लैट में रहते हैं, अपने ब्रॉड स्ट्रीट से निकले, और जो टेम्परेचर था वहाँ का बहुत नॉर्मल था, फिर भी उन्होंने एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और क्लरिकल हैट पहनी हुई थी, और उनके लेंसेज आंखों में थे, चश्मे चढ़े हुए थे, और उनके जो राइट हैंड था उसमें एक ब्राउन कलर का सूटकेस था, उसमें वो सारी चीजें थी जो उन्हें अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज में जरूरत उन्हें पड़ती थी। The 2 hours examination was scheduled to start 9:15 a.m. 2 घंटे का एग्जाम था, 9:15 को स्टार्ट होना था। Two small square tables were set opposite each other. जो स्क्वायर टेबल थी वो एक दूसरे के सामने रखकर वहां पे सेट कर दी गई। Two hard chairs were placed in front of the tables. और 2 चेयर भी रख दी गई। Jackson told Ivan that the governor himself was going to listen in. Jackson would be watching him like a hawk, and he asked Ivan to keep his nose clean. Ivan nodded. He had his number 2 handkerchief lying ready for the bath. Just before leaving his cell, Jackson wished Evans good luck. 9:15 बजे का स्केड्यूल था, 2 घंटे का एग्जामिनेशन था, टेबल और चेयर 2 लग चुकी थी आमने सामने, और जैक्सन ने बोला कि गवर्नर जो है वो आएंगे, और जैक्सन ने कहा कि मैं भी तुम्हें वॉच कर रहा हूँ और अपना जो नोज है उसको साफ सुथरा रखना। तो उसने अपना सिर हिला दिया मारने, और उसने 2 हैंकरचीफ जो नीचे पड़े थे वो उठाए, रेडी करे, और जस्ट बिफोर लिविंग द हिस्सा, जब जैक्सन जाने लगा तो उसने इवान को बोला गुड लक। In the little lodge just inside the prison main gate, the Reverend McLeary, S. McLeary, signed his name neatly in the visitor book. Visitor थे, अपना नेम क्या के साइन करा। From there he walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to the wing. Here he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The same was done to the heavy inner door. McLeary was now to be looked after by Stephen. Jackson murmured, "If he had got the razor," Stephen nodded. तो जब मैक्लेरी ने एंटर करा जेल में, और उसने साइड बाय साइड प्रिजन के धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे और एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए गए, जैक्सन उनसे मिले, उन्हें ग्रीट करा, और जो लॉक था, हैवी जो आउटडोर का लॉक था, उसे अनलॉक करा, और फिर उसके बाद उन्होंने जब अंदर ले लिया उनको, तो फिर वापस लॉक करके
बंद कर दिया। और बिल्कुल सेम ही चीज उन्होंने हैवी इनर जो डोर था उसके साथ भी करी, पहले उनको खोला, अंदर लिया और फिर वो बंद कर दिया। मैकलेरी वाज नाउ लुक्ड बाय स्टीफन। अब स्टीफन आगे जैक्सन का काम खत्म हो गया और जैक्सन ने पूछा स्टीफन से कि कहीं उसके पास रेजर तो नहीं था, तो स्टीफन ने अपना सर हिला दिया, नहीं। McCleary followed Stephen to the cell where Ivan was kept. Stephen opened the peephole and found Ivan's completely engrossed in a textbook of elementary German grammar. Stephen took the key from his ring and lock open. McCleary वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि भी कहाँ रखा गया है इवान को। तो स्टीफन ने बोला कि छोटे से होल से अंदर पीप करके देखा, झांका और कहा, देखा उन्होंने इवान जो है बिल्कुल ही टेक्स्ट बुक में अंदर झुका पड़ा है एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर में, और उसने वो किंग जो की थी रिंग से निकाली और सेल का जो लॉक था वो ओपन कर दिया। It was 9:10 a.m. अब 9:10 हो चुके थे। The governor instructed Jason to tell Ivan of his temporary little precaution. The governor thought that Ivan might try to take advantage of McCleary. Evans had been got rid of any potential weapon. But what about innocent McCleary? He might bring a jackknife. Evans might hold him like a hostage waiter. The governor phoned Jackson, who lightly fixed McCleary's clothes. Then he searched the content of the suitcase. He was puzzled to find a semi-inflated rubber ring. McCleary explained that he suffered from a hemorrhoids when he sat down for a long time. Then he found a paper knife at the bottom of the case. Very politely he took it away. तो 9:10 बज चुके थे। गवर्नर ने इंस्ट्रक्ट करा जैक्सन को कि इवान को जो टेम्परेरी है एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर गवर्नर ने सोचा कि इवान क्या पता एडवांटेज ले ले मैकलेरी का, उन्हें होस्टेज बना के वहां से निकलने की कोशिश करे, या कोई वेपन हो इनोसेंट जो मैकलेरी है उसके पास कोई जैक नाइफ हो वो लेकर आया हो। तो गवर्नर ने फोन करा जैक्सन को और कहा कि तुमने ठीक से मैकलेरी के क्लोज चेक करे थे, और उसने कहा कि हाँ मैंने चेक करे थे। उसने कहा ठीक है कॉन्टेक्ट हम चेक करते हैं, सूटकेस में क्या क्या है। तो वहां पे वो पजल हो गई और उन्हें नहीं समझ में नहीं आया कि इन्फ्लेटेड रबर रिंग वहां पड़ी थी सूटकेस के अंदर। तो मैकलेरी ने कहा कि भी मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ और मुझे वो ज्यादा देर तक अगर मैं बैठूं तो मुझे वो चाहिए होता है। देन उसकी सूटकेस में उन्होंने एक पेपर नाइफ जो था वो भी फाइंड आउट किया, जो उन्होंने चुपचाप वहां से ले लिया। The examination started a bit late. थोड़ा सा लेट हो गया था। The governor heard the voices of invigilator and the examiner. It was now 9:20. Evans objected to the presence of Stephen and it disturbed his concentration. The governor ordered Jason to get Stephen out of the dead cell. Then the examination began. At 9:25 there was a great calm. एग्जामिनेशन के लिए बहुत देर हो गया था थोड़ा सा, और गवर्नर ने वॉइस भी सुनी एग्जामिनर की और कहा कि अब ये 9:20 हो चुके हैं। और जो इवान को उसने ऑब्जेक्ट करा कि यहाँ पे स्टीफन की जो आवाज है, जो प्रेजेंस है उसकी, वो मुझे मेरा कंसंट्रेशन रोक रही है और आप इसे बाहर निकाल दो। तो गवर्नर ने ऑर्डर दिया जैक्सन को कि स्टीफन को बाहर सेल के बाहर कर दो। उसके बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। 9:25 हो गए थे और सब जगह वहां शांति थी। At 9:40 a.m. the examination board rang. An assistant secretary informed the governor that there was a correction slip which the dealing had forgotten to place in the examination package. The governor put him straight through the Mr. Jackson in the wing. Meanwhile, he checked whether the phone call was fake or some signal or secret message. He dialed the number of the examination board but heard only the start bleep
of his line engaged. तो जब 9:40 हो चुके थे, एग्जामिनेशन बोर्ड था उनकी तरफ से अनाउंसमेंट रैंक हो गया था, और तभी एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इन्फॉर्म करा गवर्नर को कि ये करेक्शन स्लिप है और हम भूल गए उसे एग्जामिनेशन पैकेज में डालना। तो गवर्नर ने स्ट्रेट अवे जैक्सन को बोला और उसने कहा कि पहले चेक करो कि ये जो फोन कॉल आया है ये कहीं फेक है या कोई सिग्नल तो नहीं है, कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं है। देन ही उन्होंने डायल किया एग्जामिनेशन बोर्ड को, लेकिन जो वहां की लाइन थी एंगेज आ रही थी। 2 minutes later the governor heard some whispered glimpse of a lining whispered communication in the cell. तो कुछ मिनट ही बीते थे, गवर्नर ने सुना कुछ विस्परिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है सेल के अंदर। मैक्लेरी वाज डिक्टेटिंग द करेक्शन, मैक्लेरी जो थे वो डिक्टेट कर रहे थे करेक्शन जितना भी था पेपर के अंदर। द गवर्नर हैड टेकन जर्मन इन द 6th form. He remembered all about the agreement of the objective. Then he received a phone from the magistrate court. They needed a prison van and a couple of prison officers for a remand case. एग्जामिनेशन चल रहा था जर्मन का 6th फॉर्म में, और उन्हें सारे याद किए एग्रीमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देन उन्होंने एक कॉल आया उनके पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, और उन्होंने कहा कि मुझे प्रिजनर वैन चाहिए और थोड़े से ऑफिसर्स भी चाहिए, एक रिमांड केस है उसके लिए। For the first quarter of an hour, Stephen was dutifully peered through the peephole at the intervals of 1 minute or so. एक मिनट के बाद इंटरवल में वो बार बार पीप कर रहा था अंदर उसे देखने के लिए स्टीफन, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-2 मिनट के बाद देखने लगा। At 10:45 AM everything was still all right. एग्जामिनेशन शुरू हो चुका था, 10:45 तक सब कुछ सही चल रहा था। Ivan with his pen between his lips sat staring straight in front of him towards the door, seeking some inspiration from somewhere. Outside him sat McLary. His hair was clipped pretty closely to the scalp. तो बाहर जब वो हर एक मिनट के बाद चेक कर रहा था, थोड़ी देर बाद 2-2 मिनट के बाद चेक करने लगा। 10:45 पे सब कुछ ठीक था। इवान भी अपने पेन को अपने लिप्स के बीच में रखा हुआ था और शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने डोर से कुछ ना कुछ इंस्पायर कर रहा था। और वहां पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैक्लेरी थी और उनके जो बाल थे बिल्कुल चिपके हुए थे उनके हेड से। At 10:50 AM, the receiver made a short, sharp sound. The governor realized that he had almost forgotten Evans for a few minutes. Evans were asking if he could not put a blanket round his shoulder as it was a bit chilly there. McLary told Evans to be quick about it. At 10:51 AM, Stephen was surprised to see a grey blanket wrapped round Ivan's shoulder, and he frowned slightly. He looked at the examinee more closely. 10:50 हो चुके थे और एक उन्होंने छोटी सी शार्प साउंड सुनी तो गवर्नर को रियलाइज हुआ कि कुछ मिनट्स के लिए उसका ध्यान जो है इवान से हट गया था। तो इवान ने बोला कि मुझे एक ब्लैंकेट दे दो मेरी शोल्डर्स पे रखने के लिए, मुझे ठंड लग रही है। तो मैक्लेरी ने कहा इवान को कि ये जल्दी करो जो भी करना है। तो 10:51 पे 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने देखा, स्टीफन वाज सरप्राइज कि एक ग्रे कलर का जो ब्लैंकेट था वो इवांस के शोल्डर में ड्रैप था और उसने बहुत ध्यान से उसे देखा। At 11:20 AM, the receiver once more disturbed by the silence of the governor office. McLary informed Evans that only 5 minutes remained. The examination was almost over now, but something still ground away quietly in the governor's mind. He reached for the phone once again. तो अभी 11:20 हो चुके थे। रिसीवर जो था वंस मोर उन्होंने डिस्टर्ब करा साइलेंस को, बिल्कुल साइलेंस था। वहां पे एग्जामिनेशन हो रहा था गवर्नर ऑफिस में।
मैक्लेरी ने इन्फॉर्म करा कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और एग्जामिनेशन जो वो ओवर होने वाला है। और अभी भी गवर्नर के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था। उसने कहा कि ठीक है, मैं एक बार दोबारा ट्राई करता फोन कॉल के लिए। At 11:22 a.m., Jackson shouted along the corridor to Stephen. Jackson की चीखने की आवाज आई स्टीफन के। The governor wanted to speak with him. कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं। Stephen picked up the phone and listened to the rapidly spoken orders. Stephen himself was to accompany McCleary to the main prison gate. He was to make absolutely sure that the door was locked on Evans after McCleary had left the cell. 11:22 हो चुके थे, 22 हो चुके थे सुबह के। जैक्सन ने शाउट करा कॉरिडोर में स्टीफन को, और गवर्नर बात करना चाहते हैं उनसे कहा। स्टीफन ने फोन पिक करा और कहा उसके उनके जो भी ऑर्डर थे वो मानने के लिए वो तैयार था, सुन रहा था। और उसने कहा कि स्टीफन ने कहा कि ठीक है, मैं मैक्लेरी के साथ मेन गेट तक जाऊंगा और ये भी श्योर करूंगा कि इवान का जो सेल का जो गेट है वो बंद हो जाए जब मैक्लेरी वहां से चले जाए। At 11:25 a.m., the governor heard the final exchanges. He heard the door clank for the last time. The examination was over. Stephen walked beside McCleary to the main gate. His long black overcoat encouraged the illusion that he had suddenly grown slimmer. 11:25 हो चुके थे, फाइनल कॉल आया। उन्होंने दरवाजे को खुलते बंद कर लास्ट टाइम खोला और अब एग्जामिनेशन खत्म हो चुका था। तो स्टीफन आए मैक्लेरी के पास मेन गेट ले जाने के लिए, और उनका जो एक लंबा सा ब्लैक ओवरकोट था तो उन्हें पहन के ऐसे लग रहा था कि अब वो पहले से स्लिम लग रहे हैं। Stephen felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary of the premises, and the morning had gone pretty well. He re-entered the wing and opened the peephole of Ivan's cell. He saw a man sprawled in Ivan's chair. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair was covered with the red blood, which had dripped already through the small black beard. It was now spreading over the wide clerical collar and down into the black clerical front. Stephen shouted wildly for Jackson. The words penetrated McCleary's ear. He felt for his handkerchief and held it to the bleeding head. He gave a low moan and tried to speak, but his voice became gradually quieter, then stopped. Police and ambulance were called in. McCleary slowly raised himself. He found the German question paper on the table. He told Jackson to get governor. He claimed to know where Ivan was. स्टीफन प्लीज हुए थे। गवर्नर ने उनको बोला कि उन्हें अच्छा लगा कि जैक्सन को नहीं बोला और मुझे बोला कि मैक्लेरी को जगह से वहां पे अच्छी तरह से रखो और उन्हें वापस विदा करो। तो दोबारा वो डी विंग के अंदर एंटर हुए और उन्होंने सेल के अंदर देखा इवांस को पीक करके पीप होल से, और उन्होंने देखा एक जो आदमी है वो इवांस चेयर पे बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत क्लोज है और उसके जो टफ्ड हेयर है और उसमें रेड ब्लड लगा हुआ है, which had dripped already through the small black beard. उसकी जो दाढ़ी थी काले रंग की और उसके अंदर वो स्प्रेड आउट भी हो रहा है और धीरे धीरे जो उसका व्हाइट क्लरिकल कॉलर है वहां तक भी वो ब्लड पहुंच रहा है। स्टीफन डर गया। उसने शाउट करा जैक्सन को। The words penetrated McCleary's ear. He felt for his handkerchief. और handkerchief दिया गया, उसकी bleeding हो रही थी हेड से। He gave a low moan, tried to speak. उसने बोलने की भी कोशिश करी, लेकिन उसका जो वॉइस था वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर उसने बोलना बंद कर दिया।
Police and ambulance were called in. McLeary slowly raised himself. अपने आप को उठाया धीरे धीरे. पुलिस और एम्बुलेंस दोनों पहुंच चुकी थी. He found the German question table जो था वो it was on the table. तो वहां पे जो क्वेश्चन पेपर था वो टेबल के ऊपर था. He told Jackson to get the governor. उनका जैक्सन को गवर्नर को बुलाना और क्लेम करो टू नो कि इवान कहाँ है इस समय. Almost immediately siren was sounded and the whole prisoner machinery went into the action. सायरन बजने से जितने भी लोग थे बिल्कुल सतर्क हो गए और ढूंढने लगे. जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टेड मैक्लेरी ऑन ईदर साइड. और उन्होंने सपोर्ट दिया दोनों जैक्सन और स्टीफन ने मैक्लेरी को. दे मेट द गवर्नर इन द प्रिजन यार्ड. गवर्नर मिलने आए प्रिजन यार्ड में. मैक्लेरी drew the governor's attention to the German question paper. उन्होंने कहा कि जर्मन क्वेश्चन पेपर पे नजर डालो. और photocopied sheet had been some imposed over its last page. Originally it was blank. ये बिल्कुल blank है. The German text was translated. Text जो है वो translate किया गया. It made an interesting reading. It contained a plan of action. तो जब उसे read किया गया कि ये फोटोकॉपी शीट है और इसमें जो इम्पोज किया लास्ट पेज पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन लगता है ऐसे कि ब्लैक है. A police car came to the door of the prison. Detective Superintendent Carter came out and greeted the governor. आए वहां पर. Before the governor could explain anything, McLeary told the officer to go to the Elsfield Way where Evans injured McLeary accompanying the police. The governor read the last portion of the German text. From Elsfield Way Drive to the Headington roundabout. तो अब जर्मन में लिखा हुआ था तो उन्होंने भी उस स्लिप को रीड करा जिसमें कुछ नोट लिखा हुआ था. तो उन्होंने एक्सप्लेन करा. मैक्लेरी ने बताया कि आप जाओ फटाफट एल्सफील्ड वे में और जहाँ पे इवान है. इंजर्ड था मैक्लेरी. The governor was angry at Jackson and Stephen. अब उन्हें गुस्सा आ रहा था गवर्नर को जैक्सन और स्टीफन पे. Ivan had managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all rest of his clerical paraphernalia. तो उसने कहा कि ये सारी चीजें इसके पास आई कहाँ से. नकली दाढ़ी, चश्मे, डॉग्स कॉलर एंड और भी बहुत चीजें. He also had a weapon. उसके पास वेपन भी था जिससे उसने मैक्लेरी को हिट करा था across the head पर. The governor was still concentrating at the last line of the German text. अब जो गवर्नर था वो जर्मन टेक्स्ट को ही बार बार कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. उसने क्या लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश कर रहा था. वर्ड न्यूग्राबेन troubled him कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है. It seemed to be new word. He asked his driver to take Jackson and Stephen to St. Aldous police station and contact Chief Inspector back there. कहा कि तुम फटाफट जाओ ड्राइव करके जैक्सन और स्टीफन को और वहां जाके पुलिस स्टेशन में जाओ और चीफ इंस्पेक्टर को बुलाओ. The governor then went to his office and phoned Bell immediately. Bell promised to get him. तो उन्होंने सारा बेल को इन्फॉर्म करा. उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पकड़ता हूँ. The governor sat back and lit a cigarette. Lit a cigarette. He had been a beautifully laid plan. However, it was carelessness of Evans to leave the question paper behind. The governor hoped to get Evans back with the help of the clues. Superintendent Carter informed him that McLeary had spotted Evans driving off along the Elsfield Way, but had lost him at the Headington roundabout. He must have doubled back into the city. The governor said that he might be on his way to Newbury. He asked Carter if they had managed to get McLeary to the hospital all right. तो गवर्नर ने कहा अपनी सिगरेट जलाई और बहुत ब्यूटीफुली वहां पे बैठे और उन्होंने केयरलेस ने कहा कि कितना केयरलेस था कि उसने क्वेश्चन पेपर जो है वो पीछे छोड़ दिया.
अब जो लिखा था उसने, उसकी जो छाप पड़ी थी उसको उससे क्लू छोड़ता चला गया, और वो हम उस क्लू से गवर्नर को भी रास्ता मिल गया कि कहाँ इवान को पकड़ना है। तो गवर्नर ने कहा कि ये जो वर्ड है मुझे न्यूबरी लग रहा है, तो अब वहां पे चलते हैं उसे पकड़ने के लिए, और कोई भी जो मैक्लेरी को हॉस्पिटल लेके जाओ अभी इसी समय। तो कार्टर replied that he was in a Radcliffe then. A few minutes later, the governor rang the Radcliffe and inquired about the parson who came there in the uh, ambulance from Hellsfield Way. The governor was shocked to learn that the fellow has disappeared when the ambulance got there. अब गवर्नर को बहुत शॉक लगा कि एम्बुलेंस को तो हमने मैक्लेरी के लिए बुलाया था, और जो वहां से वो कैसे डिसअपियर हुआ एम्बुलेंस की मदद से। उन्होंने इंक्वायरी करी। A quarter of an hour later, they found McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. तो वहां उन्होंने उसे बंदा पाया। He had been there. He said कि मैं तो 8:15 से ही यहीं हूँ when two men called. तो मुझे 2 आदमियों का फोन आया था। Inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing. तो आफ्टरनून से वहां कॉल कर रहे थे, लेकिन उसका भी कोई निचोड़ निकल के नहीं आया। By the tea time, everyone in the prison knew what had happened. अब शाम तक सबको पता लग गया था कि क्या हुआ। Ivan had impersonated McCleary and stayed in. After a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans returned to the Golden Sloan Hotel. A smart new hat concealed his hair. His chin was irritatingly sore and red because of the beard that he had to stick with plaster. He gave instruction to the receptionist, smiled at her, and went to his room. He was shocked to find the governor sitting on his narrow bed. अब वहां पर इवान आया गोल्डन पॉइंट होटल के अंदर, और उसने अपना जो हेयर स्टाइल था बिल्कुल अच्छा सा स्मार्टली बना रखा था। उसका जो चिन था शाइन कर रहा था, रुखा था, लाल हो चुका था, क्योंकि जो उसने दाढ़ी चिपकाई थी उसका भी अभी स्टिकी प्लास्टर उसके चिन में चमक रहा था। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी उसने रिसेप्शनिस्ट को कि कोई मेरे घर में कमरे में ना आए, और स्माइल करके वो वहां से चला गया अपने कमरे में। लेकिन जब वो वहां गया तो उसको बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि गवर्नर वहां पहले से ही उसके बेड पे बैठा हुआ था। The governor told Evans that it was useless to try anything. He had got men all round the place, women too. Evans was visibly shaken. He confessed that the correction slip had done him. Slowly, very slowly, Evans relaxed. He began to talk about the plan. They could fix any hotel. The really important thing was for the phone to ring just before the exam finished. They could get the prison officer out of the way for a couple of minutes. तो गवर्नर ने कहा, बताया इवान को कि ये यूजलेस है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे आदमी जो है चारों तरफ है, और उसमें वुमेन सिक्योरिटी भी है। इस चीज को सुन के इवान जो है वो थोड़ा घबरा गया, और उसने कन्फेस करा कि जो करेक्शन स्लिप थी उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। धीरे धीरे उसने बताया, वो रिलैक्स हो गया, उसने अपने प्लान के बारे में बताना शुरू करा। उसने कहा कि दे कुड फिक्स एनी होटल्स, होटल जा सकते थे, और इम्पोर्टेंट थिंग जो थी, जो उनका जो फोन किया गया था बिफोर द एग्जाम, उसने भी सारे जो चीजें थी वो खराब कर दी थी। They could get the prisoner officer out of the way. कुछ ऑफिसर्स को हम बाहर निकाल सकते थे कुछ मिनट्स के लिए। The correction slip provided the name of the hotel and the exact time the exam started. तो करेक्शन स्लिप में नाम था होटल का, और उसी समय जो है एग्जाम स्टार्ट हुआ था।
Ivan asked the governor how did he know which golden line it was. Governor said he used to same method. Index number 313, center number 271. The six-figure reference 313271 lands one bag in the middle of the shipping knot. The governor then asked him about his knowledge of German, and now he got all that blood to pour over his head. Evans explained how they had used the little rubber ring for pies for it. They used pig's blood and mixed 3.8% Presidium citrate to stop it close. The governor shook his head in reverent admiration, and they walked down the stairs. Ivan said that he had many friends. Though he had no visitor or letters, he always had his German teacher. The governor said he was from the technical college. Ivan seemed to enjoy all this. He asked if they had checked it. अब वहां पे करेक्शन जो स्लिप थी वहां पे होटल का नाम था. उसने कहा आपको कैसे पता लगा? तो उसने कहा ये कोड नंबर था और मैंने वही मेथड यूज करा. इंडेक्स नंबर था 313 और सेंटर नंबर था 271. मुझे मैप के थ्रू मुझे पता लग गया कि ये कोई होटल है जो चिपिंग नॉर्टन के बीच में है. तो गवर्नर ने कहा कि तुम्हें कैसे नॉलेज है तुम्हारी जर्मन में. और तब इवान ने एक्सप्लेन करा कि भाई मैं जो ये लिटिल रबर रिंग है इसका इस्तेमाल करता था और इस जो एक सुअर का ब्लड है, पिग्स ब्लड है, उसमें मिक्स करा था मैंने 3.8% प्रिसोडियम सिट्रेट को, और जो स्टॉप कर देता है क्लॉथिंग को, ब्लड को रोकने में कामयाब हो जाता है. द गवर्नर शूक हिज हैंड. तो शॉक था और फिर वो बाहर आ गए, स्टेयर्स उतर के नीचे आ गए. इवान ने कहा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन मेरे कोई विजिटर और लेटर्स नहीं है और मेरे पास सिर्फ जो रहता है वो जर्मन टीचर रहता है. The governor said he was from technical college, कि वो भी टेक्निकल कॉलेज से. इवान seemed to enjoy all this और उसने कहा कि ठीक है अब इसे चेक करते हैं. The receptionist told governor that the van was authorized. A silent prison officer handcuffed and recaptured Ivan. Then the two men sat on the back seat of the prison van. Ivan said O-level Italian classes were coming up next September. The governor said that perhaps he might not be with them. Ivan pondered over it and thought that he wouldn't. As the prison turned right, the jeeping Norton onto the Oxford Road, the silent police officer unlocked the handcuff. He leaned towards the driver and asked him to move on fast. The driver inquired about Scott accent where they should make for. Ivan suggested going to Newbury. Ivan had the last laugh. He had escaped from prison once again. तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया गवर्नर को कि वहां एक बार वैन खड़ी है और जो ऑफिसर था वो ठीक है इवान को हथकड़ियां लगा के बाहर ले आया और बैक सीट पे उसने उसको बिठा दिया. तो इवान ने कहा कि अभी ओ लेवल इटालियन क्लासेस स्टार्ट हो गई है. जैसे ये अभी जर्मन क्लासेस के चक्कर में उसने कंफ्यूज करके सबको वहां से एस्केप होना चाहा, ऐसे ही कोई बात नहीं मुझे तो पकड़ लिया आपने. अब ओ लेवल की इटालियन क्लासेस शुरू हो रही है सितंबर में. तो गवर्नर ने कहा कि शायद ना भी हो. Then Ivan pondered over it, thought कि ये ऐसा हो भी नहीं सकता. जैसे ही प्रिजन वैन टर्न हुई चिपिंग नॉर्टन में ऑक्सफोर्ड रोड पे, एक जो साइलेंट पुलिस ऑफिसर था चुपचाप बैठा था, उसने अनलॉक कर दिया हैंडकफ को, हथकड़ी को खोल दिया और वो ड्राइवर की तरफ लीन हो गया और उसने कहा कि जल्दी से मूव करो, फास्ट भागो. The driver inquired in a Borscott accent where they should make for. इवान ने सजेस्ट करा कि न्यूबरी चलो और इवान ने फिर हंसा और ऐसे हंसा कि जैसे कि उसने फिर दोबारा वहां से गायब हो गया. वो प्रिजन से, जेल से एक बार दोबारा. तो वो अपने ऊपर हंस रहा था कि मैंने फिर से इन लोगों को बेवकूफ
बना दिया और वो बच निकला। तो चुपचाप जो था पुलिसकर्मी, उसने जब हथकड़ियां खोली थी तो वो चालाक था, वो एकदम मुड़ा और तेज चलने को था। तो ये दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी. So this was a summary in English and Hindi. Hope you like my video. Please subscribe my channel for further videos. Thank you all.